पापा जो थे हमारे 2 भाई थे। पापा गेहूं चावल का व्यापार करते थे मंडी में, चाचा भी उसी मंडी में है। पापा को गए तो 7 साल हो गया। ग्रेजुएशन के बाद हम तो सोचे थे कि सिविल का तैयारी करेंगे, पर पापा गए, फिर हमें दुकान पे ही बैठना पड़ा। भाई हमारे शादी को भी अभी तो 3 साल हो गया है। तो घर में अब अम्मा है, हम हैं, हमारी मिसेस पूजा है। दो बेटा। और नेहा जो है ना हमारी इकलौती बहन है। अम्मा कहती है हमारे घर में लड़की होती ही नहीं थी। देखिए ना, दादा 4 भाई थे, पिताजी 2 भाई थे, चाचा का भी एक लड़का है सोनू, प्राइवेट बैंक में काम करता है, मद्रास में है। तो बहुत मन्नत के बाद तीसरा जनरेशन है, तब जाके नेहा है। बेटा समोसा तो लो। समोसा लो। हाँ अनिल जी, हमारा लड़का आज है फर्स्ट डिवीजन से पॉलिटेक्निक पास किया है। नौकरी का भी बात चल रहा है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि आजकल का ज़माना में ढंग का लड़की मिलना बड़ा मुश्किल काम है, और उससे भी मुश्किल है ढंग का परिवार मिलना। आजकल हर कोई फफड़ दलाली में लगा हुआ है, अंदर से सब खोखला है। मतलब अब लड़की लोग भी बेचारा क्या करे, इकलौती बहन, मन्नत का बेटी, सब ठीक है, लेकिन लड़की का शादी भी तो जरूरी है। और उससे ज़्यादा जरूरी है ये देखना कि लड़की का घरवाला लोग सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता है। समझ रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं हम। तो देखिए, लड़का आपको पसंद है और लड़की हमको पसंद, पे तो हम अभी गले मिल सकते हैं। अरे लेकिन अनिल जी, बाकी चीज का ध्यान आप रख पाएंगे? अरे बिल्कुल रख पाएंगे, काहे नहीं रखेंगे। बस थोड़ा खुल के बताएंगे तो समझने में आसान रहेगा। ना ना ना, गलत मत समझिएगा। हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको चाहिए लड़की, और आप बस सामर्थ के हिसाब से उसको खुश रहने लायक दे दीजिएगा। बाकी आप तो जानते ही हैं कि पॉलिटेक्निक किया हुआ लड़का लोग को 4 चकिया गाड़ी तो मिलता ही है, और सोना चांदी तो होगा जो होगा, नगद कुछ मिल जाए जो अजय का नौकरी का सिफारिश में काम आ जाएगा। तो इतना है। तभी अंदाजे कितना? मतलब अब हम क्या बताएं, आप बताइए। देखिए, बाकी की चिंता मत करिए, शादी का जो भी खर्चा होगा वो आधा आधा दोनों परिवार बांट लेंगे। अरे महाराज, आप तो अलग बात कर रहे हैं। शादी खर्चा दोनों कहाँ उठाएंगे जी? हम तो आपको पाला पोसा दामाद देने रहे हैं, अब खर्चा भी करेंगे तो कैसे होगा, बोलिए बताइए। हाँ लेकिन अगर नहीं ना ना ना, एकदम ठीक नहीं है। देखिए, नेहा का शादी के लिए हम भी कुछ सोच रखे थे। 10 लाख नगद और मारुति गाड़ी ठीक रहेगा? देखिए, 10 लाख तो आजकल मैट्रिक वाला ले रहा है, पॉलिटेक्निक किया हुआ लड़का लोगों को तो रेटा अलग है। चलिए हम आपको खुलकर बता देते हैं, 25 लाख नगद, सोना जेवर गहना गुड़िया जो भी है आपको बल पड़े, और शादी का खर्चा A to Z आपका, और कौनो बड़ी गाड़ी, स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसा। कहा कि मारुति और तो थोड़ा सस्ता दिखता है ना। अनिल जी, सन को चाहिए नहीं, बैठी किताब का बिटिया ही ना। अनिल जी, आप अपना नंबर फेंकिए। देखिए 15 लाख तक कुछ कर देंगे हम। समस्या धरो, यहाँ बात चल रहा, तुम समस्या ठूस रहे हो, बात चल रहा है ना। देखिए अब हमारे लिए बहुत दिक्कत का बात हो जाएगा, पर खींचतान के कुछ भी करके 15 से 18 के बीच में कुछ करना। ना अनिल जी, तो डील ब्रेकर होगा। नहीं पता नहीं अब हमारा कहना उचित है या नहीं, लेकिन 20 लाख ठीक रहेगा, आपका घाटा भी नहीं होगा और अनिल भी संभाल लेगा। और गाड़ी जो आप कहे वही कर देंगे। अब ठीक है, फिर लेट का आएगा, मिठाई खाइए और खिलाइए। खाइए आप पहले मुंह मिठा बेटा बस थोड़ा सा दीजिएगा। अरे हाँ, एक दिन में डायबिटीज थोड़ी होता है। समोसा खाओ बेटा, हाँ खाओ, पूरा समोसा खाओ। लड़का कैसा लगा अम्मा तुमको? अब तुमको अच्छा लगा तो हमें भी अच्छा लगा, बस नेहा खुश रहनी चाहिए, और क्या चाहिए। नेहा जी भैया। तुमको जो कुछ कहना अभी कह दो, बाद में नहीं कहना, तुमसे कुछ पूछे नहीं। हम आपसे कभी कुछ कहे हैं भैया? अब आप समझ ही रहे हैं तो ठीक ही होगा। शादी के बाद तुम्हारे भाई नहीं ना रहेंगे ससुराल में, तुम सोचो तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जानते हैं भाभी, लेकिन अब किसी ना किसी पे तो भरोसा करना होगा ना। बस सब ठीक ठाक हो जाए। अरे ठीक ठाक नहीं अम्मा, बढ़िया होगा। अच्छा हम एक बात बोले? बोलो। लड़का अच्छा है, घर भी अच्छा है, ठीक है, शादी में लेन देन तो चलता है, लेकिन जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं ना, वो हमको अच्छा नहीं लगा। अब हमको भी थोड़ा अजीब तो लगा, पर क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं देंगे तो शादी होगा। हाँ पर कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। कितना ज्यादा मांग लिए? 20 लाख कैश लेगा, 2-3 लाख का कपड़ा और जेवर होगा, जो गाड़ी बोले हैं वो स्कॉर्पियो बोलेरो, तो 12 से 13 लाख का वो होगा। कितना 35 हुआ, और 10 लाख तो शादी का खर्चा हो ही जाएगा। अब इतना तो लग ही जाता है ना। हाँ फिर भी 40-45 लाख बड़ा रकम है, कहाँ से आएगा? चिंता मत कर, हो जाएगा।
आसिफ, आया भैया। जमीन का फाइल कहाँ रखे हो? वही है। आओ निकालो जरा। इसमें होगा। आओ निकालो। ये सिट। कितनी बार गए तुमको? वही खाता नीचे रखा करो ना, सारा फाइल एक साथ रखो। भैया रखे हैं सब, सारा जरूरी कागज एक साथ ही। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अरे हमको याद है। आप हाँ, ये है ना, पिछला साल का रसीद काटा हुआ है, ये साल का काटना बाकी है। जमीन का रसीद है तो जमीन का फाइल में होना ना चाहिए। निकालो जमीन का फाइल निकालो। वो जो वहाँ छोटा पेड़ है ना, हाँ हाँ, वहाँ से लेके ये बाउंड्री वॉल तक और इस तरफ ये पेड़ तक टोटल 1.5 बीघा है। वाह, सोना है नील बाबू। मतलब शहर के इतना नज़दीक, इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो कितना मिल जाएगा इसका? कितना डिमांड है आपका? डिमांड तो ऐसा कुछ सोचे नहीं है, कहा कि ज़मीन के मामले में हमें इतनी जानकारी नहीं है। देखिए, ज़मीन का रेट तो अभी बहुत चल रहा है, लेकिन उसी रेट पे खरीदार मिले ये थोड़ा मुश्किल है। तभी अंदाजे कितना होगा? जल्दी में तो नहीं है ना आप? अब जल्दी का तो ऐसा है कि बहन का शादी है, उससे पहले हो जाएगा तो अच्छा ही है। 2 महीना? 2 महीना ठीक है, पर थोड़ा नुकसान होगा आपको 10-15 लाख का। थोड़ा समय मिल जाता तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता। अब 2 महीना में निपटाना है तो 50-60 मानिए। 60 लाख तक हो जाएगा? हाँ, लगभग। मतलब ज़्यादा का कोशिश करेंगे, पर इतना तो हो ही जाएगा। सच में हो जाएगा ना? अरे हो गया अनिल भाई, है क्या बात कर रहे हैं? मतलब हम टेंशन नहीं ना ले इसका? अरे टेंशन हमको दे दीजिए, है? चलिए आइए आइए। हम तो सालों से इस मंदिर में आते हैं, खूब मानते हैं। हमारा चेकअप यही हुआ था। हाँ, देखिए, अब किसी भी भाई के लिए इससे बड़ा क्या होगा कि उसकी बहन को अच्छा ससुराल मिले। और हमको आपका घर परिवार बहुत अच्छा लगा, सच में। हम तो खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि आप ये रिश्ता लेकर आए। बाकी उस दिन जो बोले थे, हाँ हाँ, उसका भी कोई परेशानी नहीं थी, सब हो जाएगा। वही 20 लाख कैश जेवर जो हो सकेगा, और गाड़ी स्कॉर्पियो बोलेरो जो आप ठीक समझे। बस हमको थोड़ा समय दे दीजिएगा। कितना? यही कुछ 2 महीना। अजय, जी पापा। बोलो बेटा। 2 महीना तो लगेगा पापा। हम गाड़ी का बात कर रहे हैं। जी, बोलेरो ठीक रहेगा पापा। बोलेरो तुम्हारे साथ लिए ना है? जी स्कॉर्पियो ले लो। जी पापा, ठीक रहेगा। ठीक है अनिल जी, स्कॉर्पियो कर दीजिए सफ़ेद। जी जी जरूर, सफेद स्कॉर्पियो। हाँ, पंडित जी आइए। ये 1,51,000 है, छेके के रूप में स्वीकार कीजिए। अरे महाराज, हाथ काहे जोड़ते हैं, गले मिलिए। अरे नहीं भाई, इतने बड़े नहीं है। मुंगेरी भी है भाई, सब भिजवा देंगे। अरे लाल बहादुर और मुंगेरी 5 बोरा, ठीक है। कौन था? गुप्ता जी है ना, किला के पीछे वाले। वो जो परसों माल भेजे वो? हाँ, फिर चाहिए। अच्छा भाई सुनिए ना, खाना से याद आया कि नेहा का शादी में ना इस बार इन्हीं के यहाँ से गुप्ता कैटरिंग कैसे ही खाना ऑर्डर करेंगे। जो मिश्रा जी है ना, उनका बेटी की शादी में इसे खाना आया था। खाना ऊबे जोड़ना कि बाराती लोग एकदम पगला गया था खाना खा के। हम कसम से कह रहे हैं, आप अपना उंगली खा जाएंगे उसका खाना आप चख लेंगे तो। अरे पहले जगह तो फाइनल करना ना होगा। भैया जुब्बा साहनी पार्क 1 नंबर जगह है। वहाँ पे फवारा है, गार्डन है, फूल पत्ती है और पार्किंग का 1 नंबर व्यवस्था है। ये थोड़ा सस्ता भी है। बहन का शादी में कोई सस्ता महंगा देखता है क्या? पापा होते तो भी यही कहते हैं। मतलब भैया चाचा का बात तो क्या ही बताएं, चाचा तो एकदम पूरा उड़ा दिया होता है ना नेहा की शादी में। पंडित से बतियाएगा अभी तो नहीं। मुहूर्त के लिए। हेलो, हाँ विवेक भाई। अरे अनिल भाई, आइए आइए। कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। बस माता रानी की कृपा है। बेटा रामदेव, हाँ सर। एक चाय लाओ स्पेशल। अरे नहीं भाई, बैठो बैठो। आपका फोन आया तब हम खाना ही खा रहे थे, पेट भरा है अभी। हाँ, फिर बात हुआ किसी से? हाँ बात हुई, पर क्या हुआ? ऐसा नहीं भाई, जमीन आपके पिताजी खरीदे थे ना? हाँ, पिताजी खरीदे थे 1987 में। क्यों? मामला फंसा हुआ है। फंसा हुआ है मतलब? मतलब पिताजी जमीन खरीदे थे तो पोजीशन काहे नहीं लिए, गलती काहे कर दी है? ये पोजीशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि पिताजी जमीन खरीदे होंगे, इसमें दो मत नहीं है, पर उस जमीन पे पोजीशन किसी और का है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता नहीं भाई, जमीन का जो एक कारोबार है पोजीशन पर ही चलता है। जिसका पोजीशन उसकी जमीन। देखिए सीधे बोले तो आपकी जो ये जमीन है ना, ये लिटिगेशन में है। मतलब आपकी है, आपकी ही है और नहीं भी है। और जो इस जमीन पे कब्जा की है ना, उसे तो आप हटा नहीं पाएंगे।
अमर सिंह, रतनपुरा के सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा है इनका। इनसे तो ना भिड़ पाएंगे अनिल भाई, बहुत मुश्किल है। अब कोई छोटा मोटा आदमी होता तो कोशिश करते, इधर रनिंग विधायक हैं, कैसे लड़ेंगे बताइए। देखिए अनिल भाई, आपको जो कोशिश करना है करिए, हम आपकी भावना समझ रहे हैं, हमारा सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन ई मामले में हमको मत फंसाइए। आपको पता है हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं, एक विधायक से झगड़ा मोल लेंगे हमारा जिंदगी नरक कर देगा, समझ रहे हैं ना। और वैसे भी जमीन एक बार विवाद में फंसी तो फंसी, निकलना बहुत मुश्किल है। हमको माफ कर दीजिए। अनिल, पेपर तो बराबर है, खरीदारी भी है, रसीद भी है, और नापी पर सर्किल ऑफिसर का साइन भी है। जमीन पर कब्जा कैसे किया? हम भी नहीं समझ पाए। ब्रोकर क्या नाम है उसका? विवेक, विवेक, वो क्या कह रहा है? वो तो साला हाथ झाड़ दिया, कहता नहीं पड़ेगा इसमें। चाचा, हम तो नेहा का छेका भी कर लिए हैं, लड़का वाला का सब बात मान लिए हैं, पीछे नहीं हट पाएंगे। देखो, अगर अमर सिंह है जमीन पर तो सीधे तो नहीं मानेगा, काहे कि हम और तुमसे वो मिलेगा तो नहीं। मतलब कमाल का बात हो गया, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, काहे नहीं हो पाएगा, प्रशासन का मदद लेंगे, पहले उसको मालूम तो चले। और अगर अमर सिंह हमसे मिले तो हम लोग समझौता का बात करेंगे, नहीं तो इधर उधर कुछ लिंक देखते हैं अगर कोई अमर सिंह का हो तो। हाँ, घी जब गर्म हो जाए उसमें फिर डालो जीरा। हाँ, और जीरा फटेगा पर जलना नहीं चाहिए, तो स्वाद खराब जाता है ना। हाँ, फिर मसाला, फिर टमाटर और फिर मीट। ठीक है, एक काम करो, पहले प्याज भून के फोन करो। ठीक है। हाँ, क्या समस्या है? हम लोग अनाज के व्यापारी हैं, गोला मंडी में हमारा अपना दुकान। ये समस्या है? नहीं, समस्या ये नहीं है, मेरे बड़े भैया मरने से पहले जमीन खरीदे थे, हम लोग बेचना चाहते हैं, तो मालूम हुआ कि कब्जा है किसी। बेचना क्या चाहते हैं आप? हमारी बहन की शादी है। ये कौन है? अनिल सिंह, जमीन हमारे पापा ही खरीदे थे। तो आप क्या बात कर रहे हैं? हम लोग एक ही ना है। एक कैसे हैं? आप खाते हैं वो खाते हैं, ऐसा है क्या? गजब बात कर रहे हो। हाँ, क्या? अरे प्याज डालना था ना। अरे हम काहे बोले टमाटर यार? अरे गजब पागल महिला तुम। अरे प्याज कहते हैं जीरा के बाद, ठीक करो उसको। हाँ, बताइए, टमाटर क्या डालेगा पहले? प्याज है ना? हमारे यहाँ तो प्याज ही पड़ता है। खाते हैं। अरे क्या कहते हैं, बहन की शादी है आप। हाँ बताइए। बहन का शादी है, इसलिए हमको ये जमीन बेचना बहुत जरूरी है। जमीन का बेचना चाहते हैं दहेज के लिए? आप दहेज तो अपराध है बाबू, क्या कर रहे हैं? आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। देखिए, जमीन हमारा है तो हम बेच ही सकते हैं ना, कारण चाहे कोई भी हो। पर बात यह है कि कोई हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो हम बेच नहीं पा रहे हैं। कब्जा है? हाँ। तो ये क्या नहीं बता रहे भाई, समस्या ये है, घुमा फिरा के। अच्छा, कब्जा किसका जमीन का? अमर सिंह। अमर सिंह, विधायक अमर सिंह जी। आप चाहिएगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। देखिए, जमीन क्या है ना आपकी है जी, कब्जा उनका है जी। आप वहाँ जाइए, अपना कब्जा करें। आपराधिक कार्रवाई होगी तब तो पुलिस कुछ करेगी ना। मतलब आपराधिक कार्रवाई मतलब मार काट, सर फुटोवर, खून कच्चर कुछ तो होगा तब। और ऐसे कैसे जाकर हम कब्जा कर लें? तो ऐसे कैसे हम कब्जा करवा दें? गजब बात कर रहे हो। देखिए, जमीन कब्जा के लिए एक अलग व्यवस्था है, सिविल कोर्ट। जमीन विवाद होगा तब पुलिस वहां पे आएगी, तब हम देखें क्या कार्रवाई की जा सकती है। समझे नहीं? चलिए। कोई कैसे किसी की चीज को अपना बता सकता है? मतलब जमीन आपका है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो गलत हुआ ना। अब क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे। कोई तरीका नहीं है अमर सिंह से सीधा बात करने का? वो विधायक है, हमसे क्या बात करेगा वो? और करेगा भी तो क्या? चलो, उसका तो काम है जमीन खरीदना, बेचना, कब्जा करना। जब तक वो जमीन से हटेगा नहीं, कोई जमीन खरीदेगा नहीं। भाभी, दही जमाने रख दे। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम रहने दो, हम दही जमा देंगे सोने से पहले। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। देखिए, इसे परेशान होने से नहीं ना होगा, कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। एक बार बबलू भैया से बात करेंगे आप? जमीन का तो बहुत केस लड़े। अरे लड़े होंगे, पर हमको बात नहीं करना उससे। तुम जानती हो ना कैसे बात करता है वो। जब से 4 चक्का गाड़ी लिया, उसको लगता है हवाई जहाज में घूमता है। बैठता बाद में, चाबी पहला रखता है सामने।
और जैसे हर बात पे जोर जोर से हंस देता ना, हमको अच्छा नहीं लगता। और कोई है आपके पास जो हमारी मदद करे? आज अगर उसने गाड़ी का चाबी हमारे सामने रखा ना, फेंक देंगे उठा। खुश रहो। यादव 3 चाय लेकर आना, 1 में चीनी नहीं। आप चीनी खाना छोड़ दिए, चीनी हो गया है। चीनी का होगा? घर पे सब ठीक है? सब एकदम फर्स्ट क्लास। कहो कैसे याद किया? नेहा का शादी कर रहे हैं। हाँ पता लगा। लो चाय पियो, पता चला। हमको फोन किया था लड़के वाले, जानते हैं हमें, हम सिफारिश किए कि परिवार बहुत अच्छा है। वो सब इतनी जल्दी हुआ कि ठेका पर खबर नहीं कर पाए। 2 महीना में शादी है, पैसे का जरूरत था, जमीन बेचना चाह रहे थे। मालूम चला कि जमीन पे कब्जा हो गया। जमीन नहीं बिकेगा तो दिक्कत हो जाएगा बबलू भैया। कल पुलिस के पास गए थे, मदद करने से मना कर दिए। हाँ सुनील, किसके नाम है जमीन? पापा के नाम पे। हाँ पर रतनपुरा बाईपास। अरे रुक ना, बाद में देख लेंगे कागज। कब्जा किसने किया? अमर सिंह। कौन? विधायक अमर सिंह। कैसे करोगे? जब हमको पता होता तो आपके पास नहीं ना आते हम। सही बोला, विधायक अमर सिंह। देखो जमीन के मामले में ना कोर्ट कचहरी को दूर रखना चाहिए। ये कोर्ट में मामला सुलझता नहीं है और उलझ जाता है। कचहरी से नहीं होगा तो क्या करें? जाके मिले उनसे? जाओ मिलो। अरे तुमसे क्या मिलेगा वो? तो क्या करे भैया? देखो जो जमीन का मामला है ना, ये सिविल का मामला है। अगर ये दावा करना है तो सीधा टाइटल सूट कर दो और कोर्ट में साबित कर दो कि वो जमीन तुम्हारा है। साबित कर दिया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी पार्टी का। तो ये है थोड़ा टेढ़ा। तो सीधा मामला ना बताइए। तो नोटिस भेज दो, कोर्ट से डेट आएगा, जज के सामने पेपर रख देंगे, जज पेपर देखेगा, दूसरी पार्टी को धक्के देके बाहर निकाल लेगा, मामला खत्म। मतलब ऐसे नोटिस भेजने से हो जाएगा? पता नहीं, लेकिन प्रक्रिया तो यही है। संबंध संख्या 20,004। वकील कौन है? गुड मॉर्निंग जनाब, हमारे क्लाइंट ने नोटिस भेजा था। और दूसरा पार्टी? हमें जनाब विधायक श्री अमर सिंह जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मामला क्या है? जनाब हमारे क्लाइंट अनिल सिंह जी का 1.5 बीघा जमीन रतनपुरा बाईपास पर है। उनके स्वर्गीय पिताजी ने 1987 में खरीदा था। अब जब ये वो जमीन बेचना चाह रहे हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उसका पोजीशन अमर सिंह जी के पास है। IPC 471 का मामला है और मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि इसका संज्ञान ले और जल्दी तत्काल अमर सिंह जी को पोजीशन से हटाएं। तो आपके क्लाइंट पहले पोजीशन का ही नहीं लिए? जनाब वो जमीन ज्यादा काम से एकदम अज्ञान है। उन्होंने ये जमीन अपनी बहन की शादी के लिए बचा के रखे। हाँ वकील साहब, आपका क्या कहना है? जनाब वो क्या है कि बबलू जी के क्लाइंट जमीनी कारोबार को नहीं समझते होंगे, वो बात अलग है, पर पेपर तो समझते हैं। देखिए जनाब, बबलू जी के क्लाइंट ने यह जमीन खरीदी 1987 में, जबकि अमर सिंह जी इस जमीन के मालिक हैं 1982 से। यानी कि अनिल जी के पिता ने जब ये जमीन खरीदी उस समय ये जमीन अमर सिंह जी के नाम पर थी। अब अमर सिंह जी ने तो ये जमीन बेची नहीं, तो ये खरीदे कहां से? जनाब हमारे पास पेपर है, रसीद है, ये जमीन इनका कैसे हो गया? बबलू जी, अगर हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास सपोर्टिंग कागज है। देखिए जनाब, ये अमर सिंह की जमीन के सारे पेपर हैं, रजिस्ट्रेशन, रसीद, खारिज सब कुछ है, तो पोजीशन भी तो हमारा ही होगा जनाब। टेम्परिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड और दूसरे की जमीन पर मालिकाना हक जताने पर IPC की धारा 420, 421, 471 और 474 बबलू जी के क्लाइंट पर लगते हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करके उचित कार्रवाई करें। बबलू जी, ये तो सारे पेपर रख दिए हैं सामने, जमीन इनका है, आपके क्लाइंट का क्या संबंध है? जनाब हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं, आप अगला डेट दीजिए। नहीं, अगला डेट नहीं देंगे, आपका एप्लीकेशन खारिज कर रहे हैं। थोड़ा होमवर्क करके केस लीजिए, तब कोर्ट में आइए। आपके पास टाइम होगा, कोर्ट के पास टाइम नहीं है। लाखों केस पेंडिंग है महाराज।